हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। लाइव क्लास भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम लोगों को रिएक्शंस करनी है और उसमें संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट होता क्या। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। Na2CO3 कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है, लेकिन ये आपसे नहीं बोलेगा इसमें जल भी यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जल भी यूज कर लेंगे। जल का जैसे यूज करेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा? तब हमको प्राप्त होगा खाने का सोडा। क्या प्राप्त होने वाला भैया? खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 हमें प्राप्त हो जाता है, इसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। अच्छा, खाने का सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? खाने का सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। क्या समीकरण संतुलित है? समीकरण होती क्या है, संतुलित कैसे होती है? यहां पर देखो जी, हमारे अभिकारक हैं, ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये जो हमको बनकर प्राप्त हुआ है ये हो जाएगा हमारा क्या? उत्पाद। ठीक है, अब यहां पर हमें यह पता होना चाहिए क्या समीकरण संतुलित है। यहां पर अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर है क्या? सोडियम कितने हैं? यहां पर 2, इधर कितना है? 1, यहां पर कितने से गुणा? 2 से। सोडियम हमारे बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद कार्बन 1 2, कार्बन 2 है, यहां पर कार्बन कितने हो जाएंगे? यहां पर भी कार्बन हमारे 2 हो जाएंगे। समीकरण अभी तक बराबर चल रही है। ऑक्सीजन का देखते हैं, 3 और 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन हमारे 6 हैं, यहां पर देखेंगे 2 3 6। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। मतलब समीकरण हमारी पूरी संतुलित हो चुकी है। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपका एग्जामिनर जो होगा नंबर काटेगा कतई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट ताप का प्रभाव। सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके ऊपर ताप का प्रभाव किस तरीके से इस रिएक्शन को करना है। कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं, उससे मतलब नहीं है। बस आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, ऑटोमेटिक आप लोगों को आने लगेंगी। हमने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी अच्छा हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करवाई तब हमें खाने का सोडा प्राप्त हुआ। लेकिन खाने का सोडा का अभी हमने जो नाम बोला था सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। खाने का सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 किसके? ताप के प्रभाव में। किसके प्रभाव में? ताप के प्रभाव में। यहां पर या तो लिख दोगे गर्म करने पर या ताप के प्रभाव में, या तो फिर आप इस तरीके से साइन बना दोगे डेल्टा के तरीके से, ताकि उसको लगेगा कि आप गर्म कर रहे हो। अब एक चीज बताओ, जिस चीज को तुमने बनाया उसको दोबारा से गर्म कर रहे हो। कुछ कंडीशनें ऐसे होती हैं वो उन चीजों में नहीं टूटता है, लेकिन खाने का सोडा ऐसा होता है जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हीं चीजों में दोबारा से टूट जाता है। नहीं, अगर ये बात आपको पता है तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना लेगा जल, और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एक जल में चला गया ना, तो हमारे पास बचेगा CO2, जिसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप लोगों ने देखा था। उसके बाद हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा Na सिंगल तो रहेगा नहीं, Na पूरा अपना क्या बनाएगा? कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट क्या बनेगा? Na2CO3। Na2CO3 पूरा बना लेगा। समीकरण संतुलित क्या? समीकरण संतुलित अभी पता नहीं, देख लो। यहां पर सोडियम कितना? 1, यहां पर कितना? 2। मतलब यहां पर 2 से गुणा करा देंगे, सोडियम हमारा बराबर। एक एक देखना है, ये नहीं कि एक साथ सारे देख लिए। यहां पर देख लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हो गए। इधर की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद कार्बन की बात करेंगे, कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। यहां पर कार्बन की बात करेंगे, 1 और 1 2 हो गए। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन की बात करेंगे, 2 3 6। इधर ऑक्सीजन हो जाएंगे 3 और 2 5 और 1 6। इस तरीके से आप लोगों को रिएक्शन करनी है। रिएक्शन कतई गलत नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है।
एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम बाद में आप लोगों का कमेंट देख लेंगे। यहां पर देखिए ये हमारी रिएक्शन अगली है। इसी तरीके से पेपर में भैया देखने को मिलेंगी। कोरोना चला गया लेकिन खांसियां नहीं जा रही हैं। लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट आपको फार्मूला देखो, रिएक्शन मैंने इसी तरीके से रखी है ताकि आप कोई भी अभिक्रिया करें उससे पहले आपके दिमाग में फार्मूला आ जाए। फार्मूला तभी आएगा जब आप रिएक्शन पर प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बता ही दिया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मतलब H2SO4 के साथ अपक्रिया करवानी है। जब H2SO4 के साथ अपक्रिया करवाओगे तब क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए, जब भी हम किसके सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने की सोडा की खाने का सोडा जब भी हम अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे, किसके साथ? अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले बनेगा क्या? लवण। उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में जो तुमको निकल के आएगा वो बचेगा क्या? जल। सबसे पहले खाने का सोडा के जब अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और तुम्हारा निकल जाएगा क्या? जल निकल जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन होगी कैसे। यहां पर हमने पूरा 1 मिनट रुकिए, ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन हमने बड़ा कर दिया था, जूम कर दिया था। ठीक। अब देखिए ये कैसे आप समझ पाओगे, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई पड़े और किस तरीके से करना है ये भी आप समझ पाओ। यहाँ पर देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हमने बोला खाने के सोडा की जब हम लोग अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे पहले बनेगा लवण, फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? और बन जाएगा हमारा जल। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जब हमारी ये चीजें बन गई तो इसी चीज पर हमको काम करना है। हमें पता ही है कि क्या बनेगा, पहले लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी अभिक्रिया करवाई, देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम जल निकाल दो, क्योंकि आप अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं खाने के सोडा के साथ, और फिर उसके बाद निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल गया, हमारा H2O निकल गया। अब क्या बनेगा? अब बताओ क्या बनने वाला है? हमारे पास सोडियम बचा और SO4 बचा। सोडियम बचा, SO4। सोडियम पर कितने प्लस? सोडियम पर 1 प्लस, SO4 पर डबल माइनस। तो ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, बनेगा क्या? Na2SO4। क्या समीकरण संतुलित है? क्या समीकरण संतुलित है? समीकरण अगर संतुलित है तो ठीक है, अगर नहीं है तो करवाना पड़ेगा। अब देखो इसको हम लोग संतुलित करा लेते हैं, इस समीकरण को हम लोग संतुलित करा लेते हैं। समीकरण कैसे संतुलित करेंगे? देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास सोडियम कितने हैं? हमारे पास सोडियम कितने हैं? हमारे पास सोडियम 1 है। इधर कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर कितने से गुणा? 2 से गुणा। सोचना है ही नहीं। हमने देखा Na पास 1 प्लस था, SO4 पर डबल माइनस था, तो ये डबल वाला इधर आ गया, सिंगल वाला इधर आ गया, तभी सोडियम 2 हो गए। ये नहीं कि अरे 2 काहे लग गया, 2 लग काहे गया, ये भी तो समझो ना। तो यहाँ पर सोडियम हमारे 2 हो गए, इधर भी सोडियम 2 हो गए। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन में भी गुणा करा लेंगे। जब हाइड्रोजन में गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन भी हमारे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 4 होने के बाद कार्बन की बात करेंगे। कार्बन कितने हो गए? कार्बन हमारे कितने हो गए? कार्बन हमारे हो गए 2। कार्बन कितने हो गए? 2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1। तो यहाँ पर कितने से गुणा करा लेंगे? यहाँ पर भी 2 से गुणा करा लेंगे। जब 2 से गुणा करा ली, कार्बन बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 3 6, और 6 और 4 10। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। यहाँ पर बात करेंगे 4 और 4 8, 2
10। आप लोग देख सकते हैं ये समीकरण आप लोगों की संतुलित हो चुकी है। और आपको एक और चीज बता देते हैं कि आप लोगों को क्या याद रखना है, ऐसे जब आप लोगों को लगे कि बहुत लेंदी है या बहुत टफ है तो आप लोग केवल कोड याद कर लीजिए। यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, मतलब 21 यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद 1 2 2 इस तरीके से लगा दोगे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अगली अपक्रिया की ओर। अगली अपक्रिया आप लोग ट्राई करके देखो पहले क्या होता है। भैया इतना करवा दिया, अब तो ट्राई कर ही सकते हो कैसे इस अपक्रिया को करवाएंगे। सबसे पहले लिखा है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2। जब हमने ब्लीचिंग पाउडर बोलो चाहे विरंजक चूर्ण बोलो, बात एक ही है। तो ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। किसके साथ करवानी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। हमने इतना बता दिया। अब आप लोग क्या करना है, इस अभिक्रिया का आप लोगों को आंसर बताना है क्या रहने वाला है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अदरवाइज अगर नहीं आप लोग बता पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक